नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर लेवरोव इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि क्या इंडिया को अफगान क्वाड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ये देखा कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री ये जाते हैं अफगानिस्तान, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं और इसको देखकर इन्होंने ये कहा कि ये एक राइट स्टेप है इंडिया के लिए और इंडिया को यहाँ पर अफगान क्वाड ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसपे दुनिया भर की आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस अफगान क्वाड की बात कर रहे हैं ना, जब भी हम क्वाड कहते हैं मतलब कि एक 4 देशों का समूह, वो 4 देश जिनमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और ईरान है। इसी 4 के ग्रुप में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को भी अब इसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल आया कि क्वाड तो एक इंडिया का भी है, जिसमें यहाँ पर भारत भी है, जापान भी है, यूएस भी है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड है रियल क्वाड। इस क्वाड के बाद ही छोटे छोटे क्वाड बहुत सारे निकल के आए हैं, जिनमें से एक अफगान क्वाड भी है। और इस अफगान क्वाड का जो बेसिकली पर्पस है ना, ये अफगानिस्तान और तालिबान के रेजिम में ही फोकस करता है। यहाँ पर ये इनका मानना है कि जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इन्हें यहाँ पर जॉइंटली कैसे एड्रेस किया जाए इन 4 देशों की तरफ से, जबकि इस क्वाड में अफगानिस्तान कहीं है ही नहीं। इसके बाद है मिस्टर लेवरोव की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया का इंक्लूजन वुड नॉट जस्ट बी बेनिफिशियल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन अफगानिस्तान। ये इतना ही नहीं कि जो अफगानिस्तान में जो आज के टाइम में चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस करने के साथ साथ बट फॉर प्रोवाइडिंग अनदर प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू डील विद पाकिस्तान एंड चाइना। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा क्वाड, अफगान क्वाड, इसके जरिए अफगानिस्तान में तो जो चैलेंजेस इसे तो आप एड्रेस करेंगे, लेकिन साथ साथ एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर आप पाकिस्तान और चाइना के साथ में भी डील कर सकते हैं। लेकिन जो अफगान क्वाड है ना, जिसे 2021 के टाइम में बनाया गया था, जब यूएस ने उस टाइम में एक क्वाड अलग से बनाया था और उस क्वाड में भी यूएस था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। यूएस का जो क्वाड था ना, आपको बता दें कि 2021 का ही वो टाइम था जब यूएस के जो फोर्सेस हैं ये अफगानिस्तान छोड़ के आते हैं और तालिबान की सत्ता वहां पर आ जाती है। लेकिन इसी के पहले की हम बात बता रहे हैं, जब यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर ये पूरा जो ग्रुप है वो बनाया जाता है और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर रशिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है और यहाँ पर 2021 के टाइम में ही अफगान क्वाड को बनाया जाता है। और अफगान क्वाड के बारे में ये कहा जाता है कि पिछले साल सितंबर 2024 में ही इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी। और इसके कंपैरिजन में ना, अगर हम यूएस का क्वाड देखें जिसमें यूएस भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितना एक्टिव आज के टाइम में अफगान क्वाड है उतना एक्टिव यूएस का वो क्वाड नहीं है जिसमें यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। और टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग कब निकल के आती है, जब इंडिया की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री ये जाते हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, जिसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरीके से इंडिया आज के टाइम में अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते यहाँ पर इंप्रूव कर रहा है। और इसी जस्ट बाद यहाँ पर रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आया है। लेकिन मेन मोटो क्या है, रशिया क्यों चाहता है यहाँ पर इंडिया खासकर अफगान क्वाड का पार्ट बने? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पहले रखा जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो देश फिलहाल अभी अफगान क्वाड में है ना, और इंडिया अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है। क्या चीज? तो टेररिज्म को कॉम्बेट करना, जिसे इंडिया भी करना चाहता है, टेररिज्म को हटाना या कॉम्बेट करना, इवन कि बाकी सारे जो देश है वो भी चाहते, इनका ये मानना है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम दिस टू। पाकिस्तान भी आज के टाइम में टेररिज्म से सफर कर रहा है। ये अलग बात है कि टेररिज्म के मामले में रशिया का जो स्टांस होता है पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल ये सॉफ्ट सा होता है। खैर, इन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म से फाइट करने के लिए जॉइंट एफर्ट लगाने की नीड है और इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जिस तरीके से एससीओ के मेंबर्स हैं, इन्हें भी यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ये जो कुछ एरियाज की बात की जा रही है ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बैड पीपल आ चुके हैं और जो बैड पीपल है ना, ये अपने क्रिमिनल प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खैर, रशिया का पाकिस्तान की तरफ से सॉफ्ट वर्जन दिखाना, ये चीजें हमें समझ में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आपने नोटिस किया होगी कि पाकिस्तान और रशिया के बीच जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो रहे हैं, इकोनॉमिक टाइज को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। और वो कब हो रहा है? जब वेस्टर्न सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर में लग रहे हैं। वैसे तो रशिया के ऊपर में लगते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर में रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि यूएस की तरफ से जो लार्ज रेंज की मिसाइल्स होती है, ये पाकिस्तान में इसे को लेकर सैंक्शन लगा दिए गए और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इसे यूएस के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खैर, पाकिस्तान इसे यूएस के अगेंस्ट यूज करे या इजराइल के अगेंस्ट यूज करे, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से रशिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर जिस तरीके से अफगान क्वाड है जिसमें 4 देश हैं, क्या इन 4 देशों में सब कुछ सही चल रहा है? रशिया चाइना को अगर छोड़ दे
तो यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर हम बात करें तो रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में रिश्ते फिलहाल तो अच्छे नहीं, क्योंकि दोनों की तरफ से यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है, जहाँ पर अफगान के जो तालिबान है, मतलब ये जो फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तान को इन रिस्पॉन्स यहाँ पर जवाब दी है, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके सिविलियंस की यहाँ पर जान ली थी। इसको लेकर इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो तालिबान है, ये अब पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पे हिट कर रहे हैं, इनके जो बिजनेस एम्पायर है इन्हें यहाँ पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर ना एक्सपर्ट भी यहाँ पे ये मानते हैं कि अगर ये टेंशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बना रहा आगे, तो ये एक रीजनल इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर आसपास के रीजन में। खैर, अगर हम चाइना को लेकर बात करें तो चाइना यहाँ अफगानिस्तान को लेकर क्या सोचता है। देखिए, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते फिलहाल तो इम्प्रूव हो रहे हैं, यहाँ तक कि चाइना ने अफगानिस्तान जो तालिबान है इसे रिकग्नाइज तो कर लिया है। खैर, इंडिया यहाँ पर नहीं किया है। इवन कि चाइना यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर रोड रेलवेज पर भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक स्ट्रेटेजिक वखान कॉरिडोर, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि वो वखान कॉरिडोर जो बेसिकली जिनका जो बॉर्डर है इंडिया से भी सटता है, मतलब वो एरिया जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यहाँ जो रीजन है, ये जो पूरी जो पतला नैरो सल जो लाइन है, ये वखान कॉरिडोर है। चाइना इस बेसिकली ये मानता है कि अगर पाकिस्तान इसे कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान इस वखान कॉरिडोर के जरिए जो उइगर मुस्लिम्स है चाइना में, इसे कहीं न कहीं हवा मिल सकती है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा वखान कॉरिडोर को पाकिस्तान के कैप्चर में जाने देना, और इसको लेकर आगे चाइना पाकिस्तान कहीं न कहीं दोनों के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट्स देखा जा सकता है। खैर, इंडिया की बात करें तो जिस तरीके से अफगान क्वाड का बेसिकली पर्पस क्या है, अफगान में जो चैलेंजेस है उसे एड्रेस करना, और बेसिकली यहाँ फोकस किया जा रहा है टेररिज्म को लेकर। और टेररिज्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर खुद पाकिस्तान, और रशिया किस तरह की सॉफ्ट वर्जन यहाँ पाकिस्तान को दिखा रहा है। तो इंडिया यहाँ भली बातें जान रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सत्ता है जो 2021 में आती है, इसके बाद से इंडिया ने पहली बार यहाँ पर दुबई में अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इनसे मुलाकात होती है, दोनों के बीच में काफी चीज़ों को लेकर डील की जाती है। इवन कि जो भी आज के टाइम में अफगानिस्तान में जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, चाहे सलमा डैम हो, चाहे वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, इवन कि वेरियस और जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी आगे इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पे काम करने की बात चल रही है। इवन इसके अलावा क्रिकेट को लेकर, और जो रिफ्यूजीज आज के टाइम में 5 लाख रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं और जो अफगानिस्तान में, इनको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई दोनों देश के बीच में। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि अगर रशिया ये कह रहा है कि अफगान क्वाड में इंडिया को होना चाहिए, तो इसमें रशिया का सेल्फ इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर रशिया यूएस को सेंटर में रखकर ये बातें कह रहा है कि इंडिया को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में इंडिया के जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ में जो इंप्रूव हो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी और भी इंप्रूव हो सकते हैं, इसमें इंडिया का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। तो दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट कहीं कहीं अलग है। बस इसमें पर्पस यही है कि अफगानिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है, और इसको लेकर इंडिया अफगान क्वाड को ज्वाइन कर लेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, नाग MK2 जो मिसाइल्स है रिसेंटली डेवलप किया गया, आपको बताना है ये है किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। नाग MK2 जो मिसाइल्स है बेसिकली 3rd जनरेशन मिसाइल्स है, जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। आपको बताना ये है किसने इसे डेवलप किया है। आपके सामने ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।